पाकिस्तान और तुर्किया का एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्क वफ़द का खैर मकदम ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का याद। वज़ीर आज़म का तेज़ी से बदलती आलमी सूरत हाल, खुसूसन गज़ा और ईरान के तनाज़ुर में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के साथ $5 अरब तिजारती हदफ के हसूल पर जोर। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान और वज़ीर दिफा याशिर गुलर की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इलाक़ाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ का यादा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। बाहमी दिफा से मुतालिक कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी उमूर, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। तुर्क वज़ीर दिफा याशिर गुलर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफा वतन पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश। दिफाई ताउन में तेज़ी लाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तिफ़ाक़। सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। बगैर वासे और काबिल भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। महज शख्स या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़राई शोबे में इस्लाहात के लिए सरगर्म। हुकूमत का किसानों को आसान कर्ज की सहूलत देने का ऐलान। आला सतही इजलास में कहा, ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात लाकर मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। इस मकसद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म ने ज़राई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती और कलील मुद्दती तजावीज़ भी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात काम न दिखा सके। इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब दीगर ममालिक से कम। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स महज अददी तौर पर बढ़ा। नॉन फाइलर्स की अक्सरियत ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹4.03 फी यूनिट कमी। दीगर मुल्क के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का सदारती फैसला चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सदर मुमलिकत के फैसले को चैलेंज करेंगे। कानूनी मुशावरत मुकम्मल होने पर सदर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। सदर मुमलिकत ने ट्रांसफर जजेस की तकर्री को दुरुस्त और जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज करार दिया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सीनियर प्यूनी जज करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर को आईनी करार दिया था। यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी, 10 दिन में हलाकतें 2300 हो गईं। यूरोप में बढ़ती हुई गर्मी पर तहकीक में हौलनाक इंकशाफात। 23 जून से 2 जुलाई के दरमियान हलाकतें बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन और मिलान समेत 12 बड़े यूरोपीय शहरों में हुई। सबसे ज्यादा मुतासिर
शहर मैलान रहा। 317 अमवात मौसमियाती तब्दीली से हुई। मरने वालों में अक्सरियत 65 साल से जायद उम्र के अफराद की थी। अमरीकी सदर से इस्राएली वजीर आजम की एक और मुलाकात। गजा जंगबंदी पर कोई पेशरफ ना हो सकी। 1 घंटे की मुलाकात के बाद इस्राएली वजीर आजम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर ओवल ऑफिस से चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा से मुतल्लिक इस्राएली मजमूम अज़ाइम से डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। गजा में फौजी मुहिम मुकम्मल न होने का बताया। उधर इस्राएली वजीर खारजा कहते हैं गजा जंगबंदी मुआहिदा रवां हफ्ते तय पा सकता है। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहिदा काबिल हसूल है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उस पर बमबारी कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की 2024 में निजी फंड रेजिंग तकरीब की ऑडियो लीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन पर हमले से बाज रखने के लिए धमकी दी थी। ऑडियो में ट्रंप ने मजीद दावा किया कि चीनी सदर शी जिनपिंग को भी ताइवान पर हमले की सूरत में बीजिंग पर बमबारी की धमकी दी थी। सियासी नारों के लिए काम नहीं करना, आवाम के लिए काम करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत संभाली तो खजाने में 18 दिन की तनख्वाह थी। निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों और सूबे को चलाने के लिए पैसे नहीं छोड़े थे। कामयाब वो हैं जो गलती पर माफी मांगे। अपने असूलों पर कायम रहने से भी कामयाबी मिलती है। पानी पीटीआई के विजन के मुताबिक जो इलाके पीछे हैं उनको ऊपर लाएंगे। उधर वजीर आला केपी की ज़ेर सदारत इजलास सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। NAP रहनुमा समर बलोच का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। समर बलोच ने यह ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का समर बलोच की शमूलियत का खैर मकदम। कहा समर बलोच की शमूलियत से सूबे में नून लीग मजीद मजबूत होगी। हौसियों का बहीरा अहमर में एक और जहाज पर हमला। 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूनानी मिल्कियत वाले बहरी जहाज एटर्निटी को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया। यमनी हौसियों ने 2 रोज कबल मैजिक सीज नामी बहरी जहाज को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। मैजिक सीज जहाज डूब गया था, ताहम अमले के 22 अरकान को बचा लिया गया। अमरीकी सदर का तांबे पर 50% दरामदी टैक्स का ऐलान। अमरीका में तांबे की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अमरीकी तांबे की कीमत आलमी मयार से रिकॉर्ड 138% ज्यादा हो गई। तज्जियाकारों के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ घरेलू मसनूआत महंगी होंगी बल्कि मईशत पर भी मनफी असर पड़ेगा। और सहराए थर में बारानी रहमत के बाद हसीन मनाजिर। फितरत के दिलफरेब नज़ारों ने तपते रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया। थर्री बाशिंदों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। किसानों ने खेती संभाल ली। मकामी गुलूकार और थर के मोर भी अब्र रहमत से खुश। पहाड़ी सिलसिले कारुंझर से निकली आबशार ने नज़ारा मजीद दिलकश बना दिया। सयाहों ने भी थर पार कर रुख कर लिया।